अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी नाजरीन बखैर होंगे। साथियों, तो आप तमामी नाजरीन तालीम एकेडमी 92 चैनल में स्वागत है। फिर से मैं आपके बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के हाजिर हो गया। और साथियों, तो बने रहेंगे इस वीडियो में, बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ मैं आपके बीच आ गया हूं। तो लीजिए, बगैर किसी इंतजार के हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये हमारा एक मजमून ही है, ये भी एक मजमून है जो चैप्टर नंबर 9 में आपको दरक्षा हिस्सा 2 में मजकूर है, लिखा हुआ है। साथियों, इस मजमून का टाइटल क्या है? हिंदुस्तानी आईन के मेमार। हिंदुस्तानी आईन के मेमार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब एक एक का मतलब सुनते हैं। हिंदुस्तानी मतलब हिंदुस्तान के रहने वाले, आईन बोले तो कानून, आईन बोले तो कानून, मेमार बोले तो बनाने वाला, मेमार बोले तो बनाने वाला। तो अब मामला क्या हुआ? आईन मेमार, आईने मेमार का मतलब कानून बनाने वाला। तो हिंदुस्तानी आईन के मेमार यानी हिंदुस्तानी कानून के बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों, आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और डॉक्टर भीमराव की पूरी जिंदगी को हम पढ़ने वाले हैं। भीमराव अंबेडकर ने कितनी मुसीबतें झेली, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, वो एक एक करके हम सारे पॉइंट को नोट करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में मैं पहले आपको यूं बता देना चाह रहा हूं, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहदे मुसलसल। मंजिल की जुस्तजू है अगर तो कर जोहदे मुसलसल। यूं आराम से चांद सितारे नहीं मिलते, यूं आसानी से चांद सितारे नहीं मिलते। अगर चांद सितारे चाहिए तो उसके लिए कोशिश करनी होगी। अपनी जिंदगी में कुछ अहम मकसद रखते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने आने वाले कल को ब्राइट, उजाला और रोशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी, अपने वजूद को मिटाना होगा। एक शायर ने कहा था, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आप ये समझे कि अगर आपको कल को रोशन करना है तो आज आपको जाग करके रहना होगा, ख्वाहिश को कुर्बान करना होगा, तमाम रिश्तेदार से, तमाम समाज के लोगों से अपने आप को रोकना होगा, उनके जज्बात से अपने आप को रोकना होगा, उनके सेंटिमेंट से अपने आप को रोकना होगा, उनके हर तरह के मामलात से अपने आप को रोक करके और पूरे वजूद को मिटा करके कोशिश करनी होगी। जब अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये कामना कर सकते हैं कि आपके आने वाला कल भी चमकदार होगा। साथियों, ऐसे ही एक शख्स जो हमारे बीच है, वो हिंदुस्तान के सदस्य में से एक ऐसा सदस्य है जिसने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा करके अपने पूरी समाज के लिए वो कोशिश किया है। और इतनी कोशिश किया है, इतनी अनथक कोशिश की है कि जो चीजें वो अपने समाज के लिए चाह रहे थे, तब तक ये अपनी हिम्मत को नहीं हारे जब तक अपने समाज को वो सारी चीजें दिलवा नहीं देते। अपने समाज को वो हक, वो सारी चीजें जो इनके समाज को प्रोवाइड नहीं कराया जाता था, वो सारी चीजों को प्रोवाइड कराया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वही है जो एक अछूत फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, महार जाति से ताल्लुक रखते हैं। छोटे जाति होने के नाते, अछूत जाति होने के नाते इनके साथ छुआछूत का मामला था, भेदभाव का मामला था, ऊंच नीच का मामला था। इनको
लोग अपने बच्चों के साथ इनको पढ़ने नहीं दिया करते थे। लोग इतने हद तक गिर चुके थे कि जो इबादत गाहें होती है, जहां पे इबादतें होती है, वहां पे पहुंचकर सब उसके नजदीक बराबर होता, ऐसी जगहों पे भी इनके साथ ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता था। मंदिर में, इबादत गाहों में नहीं जाने दिया जाता था। हद तो यहां तक हो गई कि लोग अपने नल और अपने तालाब से, अपने कुएं से इनको पानी नहीं पीने देते थे। इनकी जाति के लोग बहुत ही परेशान थे, कहीं पे कोई इज्जत नहीं थी। ऐसे ही भयानक माहौल में, ऐसे ही दिल होशरुबा माहौल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा होते हैं। और पैदा होने के बाद जब अपने होश को संभालते हैं तो उन्हें इस कड़वी सच्चाई का एहसास होने लगता है। फिर उस पे वो काम करने लगते। एक एक पॉइंट को नोट करूंगा, लेकिन आप पहले शुरू से ही समझ ले। देखिए आप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये मराठी बोलने वाले एक अछूत खानदान में पैदा हुए थे। इनकी पैदाइश कहां हुई थी? मराठी बोलने वाले एक अछूत खानदान में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में इनकी पैदाइश हुई थी। अगर हम बात करें इनके वालिद साहब की, तो इनके वालिद साहब का नाम रामजी मालोजी सिकपाल। यहीं पे आपको बता दूं, रामजी इनके वालिद हैं, मालोजी इनके दादा हैं। राम जी वालिद हैं, मालोजी दादा हैं, और सिकपाल ये इनको अपने खानदान की तरफ से मिलने वाला, यानी इनके फैमिली में सबके नाम के आगे सिकपाल लगा रहता था, इसलिए इनके नाम के आगे भी सिकपाल है। भीमराव अंबेडकर के वालिदा का नाम, यानी मां का नाम भीमबाई है, और ये जो भीमा आप देख रहे हैं, ये भीमराव अंबेडकर का शॉर्ट नेम है, जो प्यार से बचपने में लोग इनको भीमा भीमा कहा करते थे। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिद और दादा ये दोनों कहां थे? बरतानवी फौज में मुलाजिम थे। बरतानवी फौज यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट में फौज में मुलाजिम थे। 14 साल तक रामजी फौज स्कूल के हेड मास्टर है। फौजी स्कूल के 14 साल तक, टोटल 14 साल तक भीमराव के वालिद यानी कि राम जी फौजी स्कूल के क्या रहे? हेड मास्टर। सुबुकदोशी के बाद यानी रिटायरमेंट के वक्त, सुबुकदोशी के वक्त यानी रिटायरमेंट के वक्त इनका ओहदा, यानी इनके दादाजी का ओहदा या इनके वालिद साहब का ओहदा किस चीज का था? सूबेदार मेजर का था। और 2 बरस की उम्र में सुबुकदोश हो गए। 2 बरस तक सूबेदार मेजर का ओहदा इनका रहा। उससे पहले वो हेड मास्टर थे, और फिर उसी स्कूल में क्या हो गए? 2 साल तक सूबेदार मेजर के ओहदे पे थे, और इसी ओहदा से इनका क्या हो गया? रिटायर हो गया। अगर हम बात करें रिटायर होने के बाद अंबेडकर का स्कूल में इनका खानदान सेंट्रल इंडिया छोड़कर कोंकण इलाका में दापोली मकाम पर जा बसा। जब यहां से सुबुकदोशी हो गई सूबेदार के वजह से, तो इनका खानदान कहा गया? सेंट्रल इंडिया छोड़कर कोंकण इलाका में दापोली मकाम पर जा बसा, जहां 5 बरस की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला हुआ। जिस वक्त इनका खानदान कोंकण इलाका में दापोली मकाम पे गया, तो उस वक्त भीम की उम्र कितनी थी? 5 बरस की। और इस 5 बरस की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में क्या हो गया? दाखिला हो गया। और जल्द ही राम जी को सतारा में नौकरी मिल गई। अभी अंबेडकर दापोली मकाम पर एक स्कूल में इनका एडमिशन हुआ, और एडमिशन होने के बाद जल्द ही इनके बाबा जी को या इसके वालिद साहब को सतारा में नौकरी मिल गई, और खानदान सतारा चला गया। तो इस स्कूल में दाखिला हुआ था 5 साल की उम्र में, लेकिन जल्दी नौकरी लगने के कारण सतारा में फिर ये खानदान चला गया। और यहां इस सतारा में छावनी में गवर्नमेंट हाई स्कूल था। सतारा छावनी में
एक गवर्नमेंट हाई स्कूल था जहां भीम का दाखला हुआ और यहीं से अपने नाम के आगे क्या लगाने लगे, अंबेडकर। अंबेडकर का असल है अंबावा डेकर। अंबेडकर का असल क्या है, अंबावा डेकर, जिसको अंबेडकर का नाम लिखा जा रहा था छावनी गवर्नमेंट हाई स्कूल में। जब इसका नाम लिखा जा रहा था तो अंबावा डेकर लिखने में थोड़ा ज्यादा लंबा लग रहा था, इसलिए उसको शॉर्ट करके अंबावा डेकर को अंबेडकर किया गया। यही बात है। हाई स्कूल में दाखला हुआ और यहीं से अपने नाम के आगे अंबेडकर लिखना शुरू किया। अब आगे बढ़ते हैं। ये 5 साल की उम्र है। 6 साल की उम्र में मां भीमबाई का इंतकाल हो गया भीम के। तो राम जी की बहन, तो राम जी की जो बहन थी ना, अगर कह लिया जाए तो भीम की फूफी, भीमराव की फूफी, राम जी की बहन ने खानदान का देखभाल किया। और आगे आगे भीमराव को अब कड़वी सच्चाई का एहसास होने लगा था। जिस वक्त वो कुछ होशमंद हुआ, 7-8 साल का हुआ, तो इस कड़वी सच्चाई का एहसास होने लगा कि हमारे खानदान और हमारे जाति के लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है। ये बिल्कुल ये मुनासिब बात नहीं है। ये गैर जानिबदाराना तरीके से हमारे जाति के लोगों के साथ लोग पेश आते हैं। तो इस कड़वी सच्चाई का इसे एहसास होने लगा था। उसके बाद राम जी की सितारा वाली नौकरी खत्म होने पर फिर इनका खानदान बंबई आ गया और वहीं एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखला हुआ। किसका, भीम का। जब उस सितारा वाली नौकरी भी चली गई, किनकी, इनके वालिद साहब की, तो फिर ये खानदान वापस लेकर के बंबई आ गए और इसी बंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में भीम का दाखला हुआ। और एल्फिंस्टन हाई स्कूल का जो मामला था, इस बेचारे को कभी क्लासरूम में दाखिल नहीं होने दिया और कभी भी बेंच और कुर्सी पर पढ़ना नसीब नहीं हुआ। हमेशा स्कूल के बाहर, गेट के बाहर बैठ करके एक छोटा सा चिटाई या बोरा बिछा करके पढ़ाई किया है। लेकिन याद रखे, जो आदमी अपनी जिंदगी में जितनी मुसीबत उठाता है, तो आने वाली मुसीबत हमेशा के लिए नहीं होती है। आने वाली मुसीबत चंद दिन की होती है, लेकिन अगर उस मुसीबत से हम टकराते हैं और उसका फेस करते हैं, उससे मुकाबला करते हैं, लड़ते हैं, तो उसके बाद वो मुसीबत जब खत्म होती है तो फिर हमारी जिंदगी में खुशियां आने लगती है। तो इस एल्फिंस्टन स्कूल में इसके साथ बहुत बुरा हुआ। 1908 में ये एल्फिंस्टन स्कूल से मैट्रिक पास कर लिए और एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला, मैट्रिक पास करने के बाद फिर एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और 1912 में इसी कॉलेज से इन्होंने बीए किया। बीए की डिग्री हासिल की। बीए की डिग्री हासिल करने के बाद उसके बाद ये अमेरिका चले गए। बीए की डिग्री हासिल की और उसके बाद ये अमेरिका चले गए। और आगे देख लेते हैं भीमराव अंबेडकर अमेरिका के कोलंबिया, जब ये अमेरिका गए तो अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इनका दाखला हुआ। ये दाखला लिया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखला लिया और मुआशियात में यानी इकोनॉमिक्स में, मुआशियात में क्या किया, एमए किया। आगे और बढ़ते हैं। 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल की और इसी साल इंग्लैंड में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखला लिया। 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली। उसके बाद उसी साल 1916 में ही इंग्लैंड में ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखला लिया और साथ ही इकोनॉमिक्स में एमएससी और बैरिस्ट्री की तैयारी करने लगे और करते रह गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने क्या क्या किया, इकोनॉमिक्स में एमएससी और बैरिस्ट्री की तैयारी करने लगे। लेकिन 1917 में इनकी ये तालीम रुक गई। इनकी तालीम 1917 में रुक गई। अब क्या करते, तो जब तालीम रुक गई और तालीम रुकने की वजह थी कि बॉर्डर स्टेट से इनको कुछ वजीफा यानी कि स्कॉलरशिप दिया जाता था,
वो चंद साल के लिए था और वो साल पूरा हो गया तो ये स्कॉलरशिप मिलना बंद हो गया। तो इनकी तालीम का क्या हुई, 1917 में रुक गई और ये फिर हिंदुस्तान वापस आकर फिर हिंदुस्तान ये क्या हो गए, वापस हो गए। और जब ये हिंदुस्तान वापस हुए तो वापस होकर प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हैसियत से शेडीहाम स्कूल, शेडीहाम कॉलेज, ध्यान रखिएगा, जब ये हिंदुस्तान इंग्लैंड से जब ये वापसी आ गए थे, तालीम रुक गई, तो जब हिंदुस्तान आए थे तो हिंदुस्तान में ये प्रोफेसर की जॉब किए, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बनकर के शेडीहाम कॉलेज में 2 साल तक खिदमत की। 1918 से लेकर के 1920 तक ये मुलाजमत की थी शेडीहाम कॉलेज में और प्रोफेसर की हैसियत से। अब वो प्रोफेसर किसके थे, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की। और आगे आते हैं 1920 में इंग्लैंड, फिर 1920 में ये इंग्लैंड गए और अपनी अधूरी तालीम को उस इंग्लैंड में मुकम्मल किया। अपनी अधूरी तालीम को इंग्लैंड में फिर दोबारा जाकर के 2 साल ड्यूटी किया, मुलाजमत की, प्रोफेसर की नौकरी की, फिर पैसे जमा किया, फिर 1920 में इंग्लैंड गए और अपनी अधूरी तालीम मुकम्मल की। और आगे देखते हैं 1921 में एमएससी और 1923 में डीएससी और बैरिस्टरी भी पास कर लिया। 1921 आते आते ये इंग्लैंड की अपनी पूरी अधूरी तालीम को मुकम्मल करके फिर वापस हिंदुस्तान आए। जब हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान आए थे तो उसके बाद जब इस कड़वी सच्चाई का उन्हें एहसास तो पहले हो ही गया था, अब इस कड़वी सच्चाई के घोट को पीते हुए अब अपने समाज के लिए, अपनी जाति के लिए काम करना शुरू करते हैं और वो अनथक कोशिश करते रहे अपनी समाज को सुधारने के लिए, समाज में इनकलाब लाने के लिए, मुआशरे को सुधारने के लिए दिनों रात एक करके कोशिश करते रहे, मुसलसल कोशिश को जारी रखा। और यही वजह है कि इनकी कोशिश रंग लाई और इसके समाज में वो निखार पैदा हुआ और इसके समाज को जो जो चीजें मिलनी चाहिए थी वो हुकूमत की जानिब से भी मिलने लगी और समाज में इनके बिरादरी को भी कुछ इज्जत मिलने लगी थी। साथियों, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जरूरत यह है कि कोशिश करने वाले के जज्बा कितना मजबूत है, उसकी हिम्मत कितनी मजबूत है। जज्बा जितना मजबूत होगा फल उसका, परिणाम उसका वैसे ही मिलेगा। अब आइए, जब डिग्री मुकम्मल कर ले, 1920 की बात चल रही है, 1923 तक आप पहुंच चुके हैं और 1923 के बाद जल्द ही 1947 आ गया। जैसे ही 1947 हुआ हमारा ये भारत देश आजाद हो गया। भारत देश जैसे ही आजाद हुआ तो इस आजाद हिंदुस्तान में एक कानून की जरूरत पड़ी। तो चूंकि उस वक्त बैरिस्ट्री की डिग्री जो थी वो भीमराव अंबेडकर के पास थी, इसीलिए कानून साज एक वो बनाया गया, कानून साज, थोड़ा सा मिटाता हूं, कानून साज एक संगठन बनाया गया जिनकी जिम्मेदारी थी कानून को बनाने की। तो बहुत सारे लोग इसमें थे, बहुत सारे लोग मिल करके इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया और इन सबके सदर यानी कि अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर भीमराव थे, ये सदर थे और इन्होंने हिंदुस्तान को एक हिंदुस्तानी आईन दिया। जो हिंदुस्तानी आईन हमें मर्द मर्द के बीच मुसावात, औरत औरत के बीच मुसावात, मर्द औरत के बीच मुसावात, बच्चे बूढ़े के बीच मुसावात, यानी ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस आजाद देश को हर मजहब और हर जाति के लोगों को आजादी के साथ अपने धर्म, अपने मजहब पे चलने की इजाजत देता है। बेशुमार आर्टिकल है और वो सारे आर्टिकल्स हमें आजादी के साथ जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करता है और ये हिंदुस्तान को कानून देने वाले कोई और नहीं, वो भीमराव अंबेडकर थे। साथियों, थोड़ा सा बैक होते हैं, भीमराव की शादी कब हो गई थी? जिस वक्त भीमराव की उम्र 14 बरस की थी उस वक्त वो 5वें दर्जे में थे।
5वें दर्जे के तालिब इल्म थे। उसी जमाने में 9 बरस की लड़की रामाबाई से इनकी शादी हो गई थी। रामाबाई के इंतकाल के बाद भीमराव ने ऊंची जात की तालीम याफ्ता खातून से शादी की। एक ऊंची जात के तालीम याफ्ता औरत थी, उससे शादी इन्होंने कर लिया। बिलाखिर 5 सितंबर 1956 की रात सोने के दौरान ही भीमराव का इंतकाल हो गया और इनकी मौत हो गई। तो साथियों, भीमराव अंबेडकर की जो सबसे अहम खिदमात थी वो हिंदुस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशन देना, हिंदुस्तान को एक दस्तूर देना, हिंदुस्तान को एक कानून देना, जो हिंदुस्तानी कानून, ये हिंदुस्तानी संविधान बना करके हिंदुस्तान के लिए वो काम अंजाम दिया है जिस काम को रहती दुनिया तक लोग नहीं भुला सकते हैं। जब तक ये कानून हमारे इस भारत में लागू रहेगा तब तक किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस संविधान को बलाए ताक किया जाएगा तो कत्लो गारत होनी है, किसी गरीब के हक को मारना, किसी के आंख के तारे को छीनना होगा, ये सारा कुछ होता रहेगा। लेकिन संविधान जब तक लागू रहेगा हमारे मुल्क में अमन शांति, हमारा मुल्क अमन शांति का गहवारा बना रहेगा। लेकिन जैसे ही संविधान खत्म हुआ फिर मुल्क हमारा तबाही और बर्बादी के दहाने पे पहुंचता नजर आएगा। इसलिए साथियों, जो कुछ आपकी किताब में जो दिया गया है भीमराव अंबेडकर के ताल्लुक से वो सारी बातें मैंने आपको बताई है। अगर वो सारी बातें आपको समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देंगे और जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ये गुजारिश है आपसे कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और अपने अहबाब दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे। और बेल आइकन को दबाना तो भूलिए मत, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, इजाजत चाहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।